नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रहे एजुसेट कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय 11वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीरा के पद हैं। मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य उपासिका तो थी ही थी, लेकिन साथ के साथ हिंदी साहित्य जगत में अपना विशेष स्थान रखती हैं। हिंदी साहित्य जगत में स्वर्ण युग के नाम से जाने जाने वाले भक्ति काल की विशेष कवयित्री के रूप में उभरने वाली मीराबाई के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मीराबाई के जीवन परिचय से। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त साहित्यकारों में अपना विशेष स्थान रखने वाली मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ। इनके जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान इनका जन्म सन 1498 ही मानते हैं। जन्म स्थान। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मारवाड़ जिले के कुड़की नामक गांव में हुआ था। माता एवं पिता। इनके पिता रतन सिंह राठौर तथा माता वीर कुमारी थी। इनके दादा राव दादू थे। माता की मृत्यु के बाद इनके दादा ने ही मीराबाई का पालन पोषण किया था। मीराबाई का विवाह उदयपुर के राजकुमार व राणा सांगा के पुत्र भोजराज से सन 1516 ईस्वी में संपन्न हुआ। मीराबाई का वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। विवाह के 8 या 10 वर्ष पश्चात इनके पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के पश्चात इन्हें सती करने का प्रयास किया गया था, लेकिन मीरा उसके लिए तैयार नहीं थी। पति की मृत्यु के पश्चात भी मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह कृष्ण को अपना पति मानती थी। विधवा मीरा को राजमहल की चहल पहल रास नहीं आई और वह साधु संतों के साथ संगति करने लगी। पति के परलोक जाने के बाद उनकी कृष्ण के प्रति भक्ति और अधिक बढ़ती चली गई। वे मंदिरों में जाकर कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष नृत्य करती थी। उनका इस प्रकार से नाचना गाना तत्कालीन समाज की परंपराओं के विरुद्ध था। इसलिए कई बार मीरा को जहर देकर मारने का प्रयास किया गया। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर मीरा द्वारका और वृंदावन चली गई। वहीं पर रहकर उन्होंने प्रभु अथवा अपने स्वामी की सेवा की। गुरु। मीरा के गुरु संत कवि रविदास थे, जिन्हें हिंदी साहित्य में रैदास के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु सन 1546 ईस्वी में मीरा की मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि द्वारका के एक मंदिर में कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष नृत्य करते करते मीरा की मृत्यु हो गई थी। वह कृष्ण की प्रतिमा में ही समा गई थी। प्रमुख रचनाएं। मीराबाई बहुत अधिक शिक्षित नहीं थी, परंतु साधु संतों की संगति में रहने के कारण उनका अनुभव और ज्ञान व्यापक हो गया था। उन्होंने अपने प्रियतम कृष्ण के प्रति मस्ती में झूमते और नाचते हुए जो कुछ भी मुंह से निकाला वही एक मधुर गीत बन गया। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त मीरा पदावली, मीरा की मल्हार, गरबा गीत भी इनकी रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताएं। सादगी और सरलता मीरा के साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। श्रृंगार का संयोग और वियोग पक्ष इनके साहित्य में देखने को मिलता है। कांता भाव की माधुर्य भक्ति इनके साहित्य में परिलक्षित होती है। सामाजिक और वैचारिक बंधनों का विरोध भी इनके साहित्य में दिखाई देता है। तत्कालीन समाज में फैली रूढ़ियों के विरोध के साथ साथ भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की सुंदर झलक इनके साहित्य में दिखाई देती है। भाषा शैली। इनके साहित्य की भाषा मुख्य रूप से राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, लेकिन उसके साथ साथ गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली, उर्दू के शब्द भी दिखाई देते हैं।
तुकांत छंद के प्रयोग होने के कारण भाषा में लयात्मकता, गेयात्मकता, संगीतात्मकता अनायास ही दिखाई देती है और काव्य के सौंदर्य में चार चांद लगाती है। अपने अध्ययन की कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए पाठ का आदर्श वचन आरंभ करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तबेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मती घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। प्रसंग प्रस्तुत पद 11वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीरा के पद से अवतरित है। यह पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। इसमें मीरा श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार करती है और उसके अतिरिक्त किसी की भी भक्ति नहीं करना चाहती। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम इस पद के माध्यम से प्रकट होती है। मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। गिरधर यानी पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल गायों को पालने वाले अर्थात कृष्ण। मीरा कहती है कि मेरे स्वामी तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही हैं, उनके अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर की पंखों का मुकुट है अर्थात कृष्ण, वही मेरे पति हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। मैंने अपना सर्वस्व उन्हीं को ही समर्पित कर दिया है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। छाड़ी दई यानी छोड़ देना, कानी यानी मर्यादा, करी है यानी करना। मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने ईश्वर को पाने के लिए कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। अर्थात मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। मेरा सर्वस्व श्री कृष्ण के लिए है और उन्हीं को ही समर्पित है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने संतों के साथ संगति करके अपनी लोक लाज को खो दिया है। तत्कालीन समाज की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी कि स्त्रियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी और पर्दे में भी रहती थी। लेकिन मीराबाई साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करने और मंदिर में जाने के लिए घर से बाहर भी निकलती थी और पर्दे में भी नहीं रहती थी। मीरा के इस प्रकार के कार्यों को समाज विरोधी कार्य बताया गया है। इसलिए मीरा कहती हैं कि मैंने संतों के साथ बैठकर लोकलाज को खो दिया है। असवर जल सींच सींची प्रेम बेल बोई। मीरा कहती हैं कि बहुत समय पहले मैंने कृष्ण की भक्ति और प्रेम रूपी एक बेल बोई थी। उस बेल को मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर बड़ा किया है। और मीरा ने यहाँ आंसुओं से सींचने की बात इसलिए कही है क्योंकि समाज द्वारा उन्हें बहुत अधिक दुख दिए गए थे। उन्हें मारने के लिए जहर दिया गया था, सांप का पिटारा भी उन्हें मारने के लिए भेजा गया था और विभिन्न प्रकार के अपमानजनक शब्द बोलकर उन्हें प्रताड़ित भी किया गया था। मीरा का यह दुख आंसुओं के रूप में बाहर आया, जिससे उन्होंने अपनी भक्ति और प्रेम रूपी बेल को सींचा और बड़ा किया। अब ते बेली फैली गई आनंद फल होई। बेली यानी बेल, फैली यानी फैल जाना, आनंद यानी आनंद। मीरा कहती हैं कि अब तो उसकी बेल, जिसने उसे बहुत पहले बड़े प्यार से बोया था, वह बहुत घनी हो गई है और चारों तरफ फैल गई है और अब उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मीरा ने जो भक्ति समाज
के विरोध में खड़े होकर आरंभ की थी, अब उस भक्ति में उसे आनंद आने लगा है और अब वह उसके अतिरिक्त कहीं नहीं जाने वाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसे प्रभु की भक्ति करने में बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। मथनियाँ यानी मथानी और विलोई यानी विलोना। मीरा का मानना है कि उन्होंने प्रभु के भक्ति रूपी दूध को मथानी से बड़े ही यत्न के साथ विलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। दधी यानी दही, मथी यानी मथना, घृत यानी घी, काढ़ी लियो निकाल लेना, डारी दही डाल देना, छोई यानी छाछ। मीरा कहती हैं कि उन्होंने दही को भिगोकर या मथ कर उसमें से घी और मक्खन तो निकाल लिया है और बची हुई छाछ को फेंक दिया है। अर्थात वह कहना चाहती हैं कि इस संसार से मैंने सार तत्व अर्थात प्रभु के भक्ति रूपी मक्खन और घी को निकाल लिया है। बाकी जो भौतिक चीज़ें रह गई हैं, जिनको पाने के लिए इंसान उनके पीछे दौड़ता रहता है लेकिन उनसे प्राप्त कुछ नहीं होता है, उनको मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीरा कहती हैं कि वो भक्तजन को देखकर राजी होती हैं और संसार को देखकर रोती हैं। वो भगत को देखकर तो इसलिए खुश होती हैं क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति रूपी अनमोल हीरा प्राप्त हो गया है और अब उन्हें किसी भी धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संसार को देखकर इसलिए रोती हैं कि इस संसार में रहकर लोग प्रभु की भक्ति को नहीं पहचान पाए, तो अब उनका उद्धार कैसे होगा। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे। मीरा भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, हे पर्वत को धारण करने वाले मेरे कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ। तारो अब मोही, अब तुम ही मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार उतार सकते हो, तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो। अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा उद्धार कीजिए। काव्य सौंदर्य। संपूर्ण पद में मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट होती है। संपूर्ण पद में प्रसाद गुण तथा शांत रस का परिपाक हुआ है। तुकांत छंद होने के कारण भाषा में अनायास ही संगीतात्मकता, लयात्मकता और गेयात्मकता का गुण आ गया है, जिसके कारण पद के सौंदर्य में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। आनंद फल प्रेम बेली में रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। मेरे तो गिरधर गोपाल कहा करी है कोय, डारी दई छोई आदि में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। वैसे तो संपूर्ण पद में ही अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। भाषा में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग दर्शनीय है। भाषा बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। आदर्श वाचन। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। प्रसंग। प्रस्तुत पद 11वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक के आरोह भाग 1 में संकलित मीरा के पद से अवतरित है। यह पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। पग यानी पैर, बांधी बांधकर, नाची नृत्य करना। मीरा कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई है कि अपने पैरों में घुंघरू बांध के
कृष्ण के समक्ष नृत्य कर रही है और उनको रिझाने का प्रयास कर रही है। वह नृत्य करके अपनी भक्ति भावना को कृष्ण के समक्ष प्रकट करना चाहती हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। नारायण नर में जो श्रेष्ठ है अर्थात भगवान कृष्ण आप ही अपने आप साची यानी सच्ची। मीरा कहती हैं कि मैं तो अपने नारायण, अपने प्रभु, अपने कृष्ण के सामने अपने आप ही सच्ची साबित हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ उनके समक्ष प्रकट कर दिया है। मैंने उनसे कुछ भी नहीं छिपाया है, इसलिए मैं उनके सामने सच्ची हो गई हूँ। लोग कहे मेरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। कहे यानी कहना, भई होना, बावरी बावली यानी पागल, न्यात कुटुंब, कुलनासी कुल का नाश करने वाली। समाज के लोग कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है क्योंकि वह मंदिर में जाकर कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष नृत्य कर रही हैं, साधु संतों के साथ संगति कर रही हैं, इसलिए वह बावली हो गई है। कुटुंब उसे कुलनाशिनी कहता है। जो परिवार के लोग हैं वो उसे कुलनाशिनी कहते हैं क्योंकि वह सामाजिक मर्यादा का पालन नहीं कर रही है। उनका मानना है कि स्त्री को पर्दे में रहना चाहिए और चार दीवारी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन मीरा तो मंदिर में भी जाती है और पर्दे में भी नहीं रहती है। साधु संतों के साथ संगति करके उनके साथ भजन कीर्तन भी करती हैं। मीरा के इस प्रकार के आचरण को देखकर ही घर अथवा परिवार अथवा कुटुंब के लोग उसे कुलनाशिनी और कुलटा कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। विष यानी विष यानी जहर, राणा उनके लिए प्रयुक्त हुआ है जिन्होंने मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा था। भेजा यानी भेजना, पीवत यानी पीकर, हंसी यानी हंसना। मीरा का मंदिरों में जाकर नृत्य करना, संतों के साथ संगति करना, बाहर घूमना, ये सभी कुछ राणा को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने मीरा के लिए विष का प्याला भेज दिया और मीरा ने भी उस प्याले को हंसते हंसते पी लिया क्योंकि उन्हें अपनी भक्ति पर और अपने प्रभु पर पूरा पूरा विश्वास था। उसे पता था कि जब तक उसके प्रभु नहीं चाहेंगे तब तक कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए मीरा ने हंसते हुए वह जहर का प्याला पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। गिरधर पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। नागर यह शब्द भी श्री कृष्ण के लिए एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। सहज आसानी से, बड़ी ही सरलता से। अविनाशी जिसका विनाश नहीं हो सकता अर्थात ईश्वर। मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर नागर हैं अर्थात पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही उनके पति हैं, उनके प्रभु हैं, उनके स्वामी हैं। और मीरा का मानना है कि यदि कोई भी सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करता है तो प्रभु को बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर को भक्ति की भावना चाहिए होती है, उन्हें दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है। समाज में फैले हुए जो विभिन्न प्रकार के बाह्य आडंबर हैं, जो दिखावा है, उससे प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनको प्राप्त करने का तो एकमात्र साधन सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति से ही उन्हें बड़ी सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। काव्य सौंदर्य। संपूर्ण पद में मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट होती है। संपूर्ण पद में हम देखते हैं कि किस प्रकार समाज के विरोध को सहन करते हुए मीरा कृष्ण की भक्ति करती हैं। पद में कहीं कहीं पर बाह्य आडंबरों का विरोध परिलक्षित होता है।
प्रसाद गुण तथा शांत रस का परिपाक हुआ है। भाषा में संगीतात्मकता और गेयात्मकता का गुण विद्यमान है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। भाषा में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। आइए अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को समझ लेते हैं। पति, स्वामी, कानी, लाज या मर्यादा, आसवन जल, आंसुओं के जल, विलोई, मथी, घृत, घी, डारी दई, छोड़ दी, सोई, वही, डिग, निकट, बेली, लता या बेल, दधी, दही, काढ़ी, निकालना, छोई, सारहीन अंश, राजी यानी प्रसन्न। साची, सच्ची, कुलनाशी, कुल का नाश करने वाली, विष, विष, हंसी, हंस पड़ी, न्यात, कुटुंब के लोग, पीवत, पीती हुई, सहज, सहज रूप से, आसानी से, आराम से। आइए अब अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न: मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वह रूप कैसा है? उत्तर: मीरा कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करती हैं। मीरा गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले और गायों का पालन करने वाले कृष्ण की उपासना करती हैं। मीरा उन्हें अपना पति मानती हैं और यह भी मानती हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त उनका संसार में कोई नहीं है। उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया है। प्रश्न: भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क: असवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। ख: दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मती घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। भाव सौंदर्य। क: मीरा ने अपने आंसुओं के जल से सींचकर कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब प्रेम रूपी लता फैल गई है और उस प्रेम रूपी बेल में आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अर्थात समाज द्वारा विभिन्न कष्ट देने पर भी मीरा ने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। अब तो मीरा कृष्ण में इतनी लीन हो गई है कि उन्हें अब कृष्ण भक्ति में ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है। शिल्प सौंदर्य। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रेम बेली और आनंद फल में रूपक अलंकार है। तुकांत छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। राजस्थान मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा में लयात्मकता और गेयात्मकता का गुण विद्यमान है। वियोग श्रृंगार रस देखने को मिलता है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई का भाव सौंदर्य होगा। मीरा का मानना है कि उन्होंने श्री कृष्ण के भक्ति रूपी दूध को अपने अनन्य प्रेम के साथ बिलोया है। उन्होंने दही को मथकर मक्खन और घी जैसे तत्वों को निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। अर्थात उन्होंने संसार में आकर संसार के सार तत्व श्री कृष्ण को ग्रहण कर लिया है और बाकी सारहीन संसार को छोड़ दिया है। मीरा पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी हैं। मीरा पूर्ण रूप से कृष्णमय हो चुकी हैं। शिल्प सौंदर्य। रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा में लयात्मकता और गेयात्मकता का गुण विद्यमान है। प्रसाद गुण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मीराबाई ने बहुत ही सुंदर भाषा के साथ अपने पदों की रचना की है।
प्रश्न, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीरा पूर्ण रूप से कृष्ण के रंग में रंग गई है। मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकारा है। उसने समाज की लोक लाज को छोड़कर उसने संतों के बीच बैठना आरंभ कर दिया है। पैरों में घुंघरू बांधकर उसने नाचना आरंभ कर दिया है। वह मंदिर में जाती है और कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष नृत्य करती है। उसने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। उसने लोगों की परवाह करनी बंद कर दी है। लोगों ने मीरा को इसी कारण से बावरी कहा है। कोई भी व्यक्ति जब सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है तो समाज उसका विरोध करना आरंभ कर देता है। कुछ इसी तरह का व्यवहार मीराबाई के साथ भी हुआ। अगला प्रश्न, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम देखकर तथा संतों के साथ उसका नाचना देखकर राणा ने उसके लिए विष का प्याला भेजा, क्योंकि राणा को लग रहा था कि मीरा समाज में उसकी मर्यादा को भंग कर रही है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। इसलिए उन्होंने ऐसा किया और जैसे ही मीरा के पास विष का प्याला आया, उसने प्याले को हंसते हंसते पी लिया। इसमें व्यंग्य छिपा हुआ है कि भौतिक संसार की मोह माया में ग्रसित स्वार्थी लोग कृष्ण को नहीं जानते। उनका मानना है कि शरीर को नष्ट करने से ईश्वर प्रेम भी नष्ट हो जाएगा, जबकि वह नहीं जानते कि ईश्वर प्रेम तो अनश्वर होता है, उसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। शरीर भले ही मर जाता है लेकिन आत्मा हमेशा अमर होती है। अगला प्रश्न, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती हैं? उत्तर, मीरा देखती है कि संसार के लोग मोह माया में लिप्त हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, जिस कारण से उनका जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। वो इस संसार में आकर कुछ भी कमा नहीं पा रहे हैं। मीरा सांसारिक सुख दुख को मिथ्या मानती है, जबकि संसार उन्हें ही सब कुछ मानता है। संसार के लोगों को इस जाल में फंसे हुए देखकर मीरा को बहुत अधिक दुख होता है, जिसके कारण मीरा की आंखों से अनायास ही दुख के आंसू निकल आते हैं। अभ्यास के प्रश्नों के बाद अब बारी आती है पद के आसपास। यहाँ पर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कल्पना करें कि प्रेम की प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मीरा भक्ति काल की कवयित्री रही हैं और उस समय के सामाजिक नियम आज के सामाजिक नियमों से बिल्कुल भिन्न थे। इसलिए उस समय ईश्वर प्रेम की प्राप्ति के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मीरा एक विधवा थी, लेकिन वह कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती थी। सबसे पहले तो उनको अपने परिवार का विरोध सहन करना पड़ा होगा। उन पर पहरे बिठाए गए होंगे, उनको तालों के अंदर बंद रखा होगा, उनको विभिन्न प्रकार के तिरस्कार तथा प्रताड़नाओं को सहन करना पड़ा होगा। उन्हें मंदिरों में भूखे प्यासे भी रहना पड़ा होगा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पूरी तन्मयता से श्री कृष्ण की भक्ति को किया। उन्होंने उनकी भक्ति में कोई भी कमी नहीं आने दी और वह इतनी प्रताड़नाओं को सहन करने के बाद भी निरंतर उनकी भक्ति में लीन रही। अगला प्रश्न, लोक लाज खोने से क्या अभिप्राय है? लोक लाज खोने से अभिप्राय घर तथा परिवार व समाज की मर्यादा का उल्लंघन करना है। मीरा संतों के साथ बैठती थी, पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नृत्य करती थी। उस समय के जो सामाजिक नियम हैं उनके अनुसार सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन था। ये जो सब कुछ मीरा कर रही थी, ये सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन कर रही थी। इसलिए मीरा को कहा गया है कि उसने लोक लाज खो दी है। अगला प्रश्न, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? मीरा का मानना है कि जो भक्त निर्भय होकर भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते रहते हैं, उसे
अविनाशी प्रभु बड़ी सहजता के साथ प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें बड़ी सहजता से ही प्रभु के दर्शन भी हो जाते हैं और प्रभु का सानिध्य भी प्राप्त होता है। अर्थात सच्चे मन से की गई भक्ति से ईश्वर को सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। मीरा यहाँ पर बता देना चाहती हैं कि हम सच्ची भक्ति से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग, समाज और न्यात, कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? उत्तर है, संसार के लोग भौतिक सुख को ही सब कुछ मानते हैं, जबकि मीरा इन सुख सुविधाओं को छोड़कर संतों की संगति में गलियों में भजन कीर्तन करती फिरती हैं। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम को देखकर समाज के लोगों ने उन्हें बावली कहना आरंभ कर दिया। परिवार वाले कहते थे कि मीरा ने परिवार की मर्यादाओं का पालन नहीं किया, पर्दे में ना रहकर मंदिरों में नृत्य करके संतों के साथ घूमकर उन्होंने सामाजिक धर्म का उल्लंघन किया है, इसलिए परिवार के लोग उसे कुल का नाश करने वाली मानते थे। उस समय की सामाजिक परंपराएं मीराबाई को इस प्रकार का आचरण करने की इजाज़त नहीं देती। यही कारण था कि समाज के लोग भी उनसे रुष्ट थे और परिवार के लोग भी उनसे रुष्ट थे। मीरा के पद में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मीरा के पद अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाद में नए उपविषय के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।